शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति। पुन्हा करावं लागेल। ओमित्ते तदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्याननं भूतं भवद्धा विशद्यते सर्व मोङ्कार एव। यच्चान्यतत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है और दोनों से रहित भी है। यह विचार मांडुक्योपनिषद ने प्रकट किया है। वह परमात्मा सर्वज्ञ सर्वाधार सर्व कारण सर्वेश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है। यह अंतर्बाह्य जगत ब्रह्ममय है। इस तत्व का संदेश मांडुक्योपनिषद देता है। हरि परमात्मा तत्व का चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। परमात्मा के दोनों स्वरूप है, सगुण है और निर्गुण है और उसमें भेद नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में भी इसी तत्व का प्रतिपादन है। और आज के चिंतन के लिए जिस श्लोक को हमने चुना है वह मांडुक्योपनिषद है। इसमें सगुण और निर्गुण की चर्चा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
रामचरित में बालकांड के अंतर्गत चर्चा की है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, तमर गावही मुनि पुराण बुध वेदा, सगुण ही निर्गुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। स्वामी जी महाराज ने मांडुक्योपनिषद का जो भावार्थ है, जिस तत्व का प्रतिपादन मांडुक्योपनिषद ने किया है, उसी भाव को स्वामी जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जगत में लोग सगुण और निर्गुण में भेद करते हैं। निर्गुणवादी सगुणवादी की अवहेलना करते हैं और सगुणवादी निर्गुणवादियों के बारे में भी गलत धारणाएं रखते हैं। सर्वव्याप्त है परमात्मा, दोनों स्थानों पर है। जिसका अधिकार है उसको दिखता है। जिसने वो क्षमता प्राप्त की है, जिसकी साधना इतनी बड़ी हो गई है, इतनी श्रेष्ठ हो गई है कि उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। इस जगत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा के दर्शन प्राप्त किए और उन्होंने उद्घोषणा की, जगत को बताया कि हां, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने जाना है परमात्मा को। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बड़ा दिव्य भाव है। केवल एक चरण में ही सगुण और निर्गुण का जो भेद है वह स्वामी जी महाराज ने हमारे लिए प्रकट किया है। स्वामी जी महाराज जगत के लोगों का अज्ञान दूर करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और वेदों के ऋषि, उपनिषदों के ऋषि, शास्त्रकार, ग्रंथकार, संत, महंत इस तत्व का गायन करते हैं।
वेदों ने जिसका बखान किया है, पुराणों ने भी जिसका बखान किया है, जो तत्वदर्शी है, बुद्धिमान है, उन्होंने गायन किया है, वेदों ने गायन किया है। इस भाव को स्वामी जी महाराज ने एक ही चरण में प्रकट कर दिया, बहुत बड़ा तत्व बता दिया है। गावही मुनि, जो ध्यान करने वाले हैं, जो परमात्मा तत्व के चिंतन में दिन रात लगे हुए हैं, वो गायन करते हैं। गावही मुनि पुराण बुध वेदा। भारत संतों की भूमि है। भारत के विभिन्न भागों में कई संतों ने अवतार धारण किया और समाज को प्रबोधन किया, समाज को परमार्थ का मार्ग दिखाया। प्रातस्मरणीय, परम आदरणीय साकेत निवासी श्री भाई जी हनुमान जी पोद्दार, जो कल्याण के संपादक थे, जिन्होंने जगत में ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ाने के लिए सत्संग किया और दिव्य ग्रंथों को जगत के कल्याण के लिए उपलब्ध कराया। जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते थे, परमात्मा चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते थे कि दिन रात भी भूल जाते थे। बड़ा समर्पित जीवन था। सारे जीवन भर परमार्थ किया और हजारों लोगों को परमार्थ से लगाया। ऐसे संतों का प्रातःकाल में स्मरण पुण्यदायी होता है। ऐसे संतों का स्मरण करने से हमारे अंतकरण में भी वही दिव्य भाव प्रकट होते हैं। हरि ओम। कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, ये शास्त्र भाई जी ने दिया। भाई जी जैसे संतों की कृपा है कि आज जगत में गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना श्रेष्ठ काम करके दिखाया है। श्रेष्ठ ग्रंथों को बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध करा दिया है। ये बहुत बड़ा उपकार है, ये बहुत बड़ी धर्म सेवा गीता प्रेस ने संपन्न की है। और इस कार्य में जिन्होंने योगदान दिया है वो श्री भाई श्री है, श्री हनुमान जी पोद्दार। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। वेद गायन करते हैं, संत महात्मे गायन करते हैं, तत्वदर्शी चिंतक गायन करते हैं। पुराणों में उस परमात्मा के दोनों स्वरूपों का वर्णन है। जिसे जो भाता है वह उसे लेना चाहिए। दोनों स्वरूप श्रेष्ठ है। एक ही गांव है, उसके जाने के दो मार्ग है। एक पश्चिम से आता है,
और एक दक्षिण से आता है, एक पूर्व से आता है तो एक उत्तर से आता है। विभिन्न दिशाओं से मार्ग उस गांव में पंथिक को पहुंचा देते हैं। गांव तो वही है, तत्व तो वही है, कहने वाले संत विभिन्न पद्धतियों से कहते हैं, विभिन्न मार्गों से कहते हैं। कहने का ढंग, प्रस्तुत करने का ढंग अलग अलग है, लेकिन बात भिन्न नहीं है। एकम सत्य विप्र वदन्ति बहुधा, ये उपनिषदों का विचार है। सत्य तो एक ही है और ज्ञानी जन उसे विभिन्न प्रकार से कहते हैं। जैसे पानी के भिन्न भिन्न नाम है। पानी को कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई आब कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तन्नी कहता है, कोई वल्लम कहता है। नाम भिन्न है किंतु जल तो एक ही है और वैसे ही वो परमात्मा भी है। जिस किसी नाम से पुकारो वह नाम से वो प्राप्त हो जाता है। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सुनाहु कहु बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, परमात्मा अनंत है, उसके स्वरूप को जानना संभव नहीं है। कैसे जाने? मेरी मति तो अल्प है, थोड़ी है मेरी मति। और हरि की कथा जो है वह भी अनंत है। चाहे जो कथा सुनो, उसे सुनने के बाद में यही एक अनुभव होता है कि तत्व एक ही है। एकम सत विप्र वदन्ति बहुधा। उपनिषदों ने ये संदेश दिया है, वेदों ने ये संदेश दिया है कि सत्य एक ही है। मांडुक्योपनिषद का यही भाव, ओमित्ते तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वोंकार एव। यच्चान्यत त्रिकालातीतं तदप्योकार एव। सगुण भी है, साकार भी है, दोनों भी है और दोनों से रहित भी है। वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, इस विश्व का आधार भी है और हमारे जीवन का भी आधार है। हमारा गंतव्य है, जहां हमें पहुंचना है। सर्व कारण है, उसी से जगत प्रकट हुआ है, उसी में स्थिर है और उसी में लय होगा जगत का। सर्वेश्वर है, सच्चित आनंद स्वरूप है।
मांडुक्य उपनिषद में जो भाव प्रकट किया है वही भाव स्वामी जी महाराज प्रकट कर रहे हैं। अगुण रूप अलख अज जोई। इस चरण में निर्गुण का वर्णन कर रहे हैं। अगुण अरूप, उसका कोई रूप नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो आंखों में समा नहीं सकता। चींटी आकाश को अपनी आंखों में कैसे समा सकती है? कितनी छोटी सी चींटी है मूंगी, और आकाश कितना विशाल है। उस चींटी को आकाश देखना कितना कठिन है, और उसका अनुभव यदि वो कहने लगे तो कैसे कहेगी, क्योंकि वह देख ही नहीं पाई है। परमात्मा के स्वरूप का बखान कैसे किया जा सकता है? कैसे संभव है? वेदों ने नेति नेति कहा है। निर्गुणवाद का प्रतिपादन किया है। अगुण रूप अलख अज जोई। अलख, जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, और अज, अज जिसका जन्म नहीं होता, जन्म मरण रहित, अनादि, आदि भी जिसे नहीं है, अंत भी जिसे नहीं है, उसका स्वरूप। और जिसका जन्म होता है वह कैसे बताएं? बड़ी कृपा है स्वामी जी महाराज की। मांडुक्योपनिषद का यह विचार स्वामी जी महाराज ने सरल हिंदी भाषा में हमारे सामने रखा है, अवधी भाषा में रखा है। अयोध्या के पास में जो भाषा बोली जाती है, धन्य भूमि जहां पर प्रभु ने अवतार धारण किया, और धन्य वह भूमि जहां पर संत ने समाज को प्रबोधन किया। अगुण रूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भक्त के प्रेम के कारण वह परमात्मा सगुण हो जाता है। हरि हरि। हरियाणा की घटना है। कई साल पहले हरियाणा में एक जाट परिवार में एक बहुत बड़े संत ने जन्म लिया, जिसे परमात्मा ने दर्शन दिया था। भाई श्री का उल्लेख हमने किया। भाई जी श्री हनुमान जी पोद्दार, इनका प्रातः काल में स्मरण किया, जो भगवान के ध्यान में मग्न हुआ करते थे। दिन रात भी भूल जाते थे, भूख प्यास भी भूल जाते थे,
एक बार की घटना है। भाई जी भोजन के लिए आकर बैठे। भोजन उनके सामने रखा गया। उन्होंने आंखें बंद की, परमात्मा का चिंतन करने लगे। परमात्मा के चिंतन में भोजन पाना भी भूल गए। दिन भी बीत गया, रात भी बीत गई। भाई जी ध्यान मग्न है, चेहरे पर दिव्य तेज है, जैसे भाई जी को परमात्मा का दर्शन हो रहा है। यह दिव्य भाव था। उनका भजन जो उन्होंने शुरू किया वो समाप्त नहीं हुआ। आज भी वह भजन चल रहा है। गंगा जी के तट पर भाई जी की कुटिया है, वह उस कुटिया में आज भी वह संकीर्तन चल रहा है, अखंड संकीर्तन। जो भी भक्त गीता भवन के पास से गुजरता है वह भजन आज भी सुन सकता है। जीवन में भजन को खंडित होने नहीं दिया। आज भी वह भजन चल रहा है। ऐसे दिव्य साक्षात्कारी संत इस भूमि पर हुए हैं। और आज जिस भक्त की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसे परमात्मा ने दर्शन दिया था, जाट परिवार में जन्म हुआ था। जो गुण रहित सगुना सोई कैसे। एक प्रश्न निर्माण किया है स्वामी जी महाराज ने। जो गुण रहित सगुना सोई कैसे। जो गुण रहित है वो सगुन कैसे हो गया। जो निराकार है उसने कैसे आकार धारण कर लिया। जो गुण रहित सगुना सोई कैसे। जला हिमोपाल बिलग नहीं जैसे। प्रमाण बड़ा सुंदर दिया है। जो गुण रहित है, निर्गुण है, निराकार है, फिर वो सगुण कैसे हो गया। वेदों ने जिसे नेति नेति कहा है, फिर उसने आकार कैसे धारण कर लिया, सगुण साकार कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अंबाजी के अंतकरण में आया था प्रश्न। शिव भगवान ने उसका समाधान किया था। ये जिस चरण का गायन हम कर रहे हैं वो शिवजी भगवान ने गाया है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शिव भगवान ने उसका गायन किया है। अंबाजी आई थी। अंबाजी ने शिव भगवान के चरणों में वंदन किया। चरणों में वंदन किया, हाथ जोड़कर प्रश्न किया। पहले तो शिव भगवान को देखा, शिव भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे शोभिवंत हो गए हैं हिमालय के शिखर पर। हिमवृष्टि हो रही है, शिव भगवान की जटाओं पर हिम है, सर्वांग पर हिम है।
सारा परिसर धवल हो गया है। कैलाश पर्वत का वो परिसर, रमणीय परिसर धवल हो गया है, शुभ्र हो गया है। और उस शुभ्रता में, शुभ्रता के स्वरूप, धवलता में धवलेश शांत एकाग्र ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। पार्वती जी ने दूर से देखा, देखकर अंतकरण में अपार श्रद्धा निर्माण हुई और मन में सोचने लगी पार्वती जी, कितना सुंदर स्वरूप है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम को भस्म करने वाले, काम को जलाकर भस्म करने वाले, काम को ही भस्म कर दिया है, काम रखा ही नहीं। जिसके जीवन में काम ही नहीं रहा, उसकी समाधि कैसे हो सकती है? उसका दिव्य स्वरूप देखा पार्वती जी ने, विलोभनीय स्वरूप। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, जैसे शांत रस ने शरीर धारण कर लिया है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। रसों में सर्वश्रेष्ठ जिसे माना है वह शांत रस है। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी शांत रस में है। सारी जीवन की उग्रता, प्रखरता, उत्तेजना, चंचलता समाप्त होने के बाद, जीवन पूर्ण शांत होने के बाद अतिशय मन को स्पर्श करने वाला प्रसंग है। शिव भगवान जैसे साक्षात शांत रस ने शरीर धारण किया है। नदी को वेग होता है आरंभ में, जब उद्गम स्थान पर जाइए तो वेग होता है, फिर अन्य प्रवाह मिलने के बाद में वो बड़ी होती है, फिर वेग बढ़ता है। गंगोत्री में जाओ तो छोटा सा प्रवाह है किंतु वेग से बहता है। बद्रीनाथ जी में जाओ, वहां सरस्वती जी का दर्शन करो, बड़ा प्रचंड वेग है। अलकनंदा का दर्शन करो, प्रचंड वेग है। वही गंगा भागीरथी बन जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग तक वह भागीरथी है और अलकनंदा बद्रीनाथ के आगे से आकर आते 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 देवप्रयाग में गंगा जी में मिल जाती है। फिर वहां से भागीरथी और अलकनंदा दोनों एक हो गई है। तब नाम बदल गया, जगत ने अब उसे गंगा कह के पुकारना शुरू किया। ऋषिकेश में बहुत वेग है, हरिद्वार में बहुत वेग है, किंतु जैसे जैसे नीचे आने लगती है, काशी में आ जाती है, तो काशी में प्रवाह बड़ा हो गया है। वेग तो है, काशी में भी वेग है, किंतु शांत स्वरूप है।
काशी तक आते आते गंगा जी शांत स्वरूपा बन गई है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। शिव जी को देखा कैलाश के उस उत्तुंग शिखर पर शांत बैठे हुए हैं। पार्वती जी ने सोचा कि अच्छा अवसर है, अब उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। पार्वती जी आई, प्रभु के चरणों में बैठी। उन्हें लगा कि ये अच्छा अवसर मिला है। सत्संग का अवसर जब भी मिले वो भला अवसर है। ये भगवान की कृपा हो गई जो सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, संत वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसे मिलता है? किसी भाग्यवान को ही मिलता है। जिसके पूर्व के पुण्य है उसे ही मिलता है। जिसके पुण्यों का उदय ही नहीं हुआ है उसे प्राप्त नहीं होता। हाँ, पार्वती भल अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी। गई शंभु पही मातु भवानी। शिव जी के चरणों में जाकर बैठ गई माता, और शिव जी ने देखा, पार्वती जी को देखा। ये पार्वती जी का जन्म है। सती जन्म में इस प्रसंग का वर्णन अलग रूप से है। सती जी को सामने बिठाया था, किंतु आज शिव भगवान के अंतकरण में करुणा प्रेम का उदय हुआ है, और शिव जी कहते हैं जानी प्रिया आदरोवती कीन्हा। पार्वती जी ने तपस्या की है, तपस्या करके शिव भगवान को प्राप्त किया है, साधना की है, अनंत वर्षों तक शिव नाम का जप किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने तपस्या की, एक पैरों पर खड़ी होकर तपस्या की। कन्याकुमारी में समुद्र के भीतर एक छोटा सा द्वीप है, किनारे से दिखता है, बहुत दूर नहीं है, जिसे शिला स्मारक कहते हैं, जहां पर देवी का चरण है, चरण चिन्ह आज भी है, जिसका दर्शन हम कर सकते हैं। एक पैर पर खड़ी होकर देवी जी ने तपस्या की, हाथ में माला है धारण की हुई, मंत्र जाप कर रही है, एकाग्रता के लिए मंत्र जाप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक स्थान पर खड़े होकर या एक स्थान पर बैठकर एकांत में मनुष्य को जप करना चाहिए। हमारा जप किसी को ना दिखे, हमारा जप देखकर विक्षेप होगा। हमारी साधना गुप्त होनी चाहिए, साधना को प्रकट नहीं करना चाहिए। साधना को प्रकट करने से अंतकरण का भाव क्षीण होने का डर रहता है, और उसे बताकर क्या लाभ है जो साधना ही नहीं करता। उसे तो ये बेकार के काम लगते हैं, वो इतना भोगवादी हुआ है कि उसे ये सब बेकार के काम लगते हैं। कोई यदि जिज्ञासु प्रश्न कर दे तो उसे मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। कुछ बातें सभी को बताने के लिए नहीं होती है। जो बातें बताने से हमारी आध्यात्मिक हानि होती है, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य को, एक शिष्य आए थे गुरु गोरखनाथ के चरणों में, और उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे कि मैं साधना करना चाहता हूं, मुझसे साधना नहीं होती। गुरु गोरखनाथ ने पूछा, भोजन कितनी बार करते हो? उसने कहा कि उस भोजन का तो निश्चित नहीं, 3 बार कर लेता हूं। अच्छा, कितना करते हो? साधक ने बताया, भरपेट करता हूं। 3 बार करते हो, भरपेट करते हो। कितनी घड़ी सोते हो? उसने उत्तर दिया, पूरी रात सोता हूं। कितने बजे जागते हो? सूर्योदय के बाद में मेरी इच्छा से जागता हूं। जागने के बाद क्या करते हो? स्नानादि करके साधना के लिए बैठता हूं। कितने घंटे साधना करते हो? 1 घंटा ध्यान लगाने का प्रयत्न करता हूं। 24 घंटों में 1 घंटा ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हो। 3 बार भरपेट भोजन करते हो, पूरी रात निद्रा लेते हो। तुमसे साधना कैसे होगी? ये कैसे संभव है? तुमसे साधना नहीं होगी। तुम्हारी तो जीवन पद्धति ही गलत है। जीवन भर भी इस तरह से तुम करते रहे तो तुम साधक नहीं बन सकते। तुम्हें कुछ नियम लेने होंगे। अपने चित्त को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ नियम लेने होंगे। गुस्सा कितनी बार आता है? जब भी प्रसंग उपस्थित हुआ गुस्सा, क्रोध आता है। किस पर आता है? किसी पर भी आता है। क्रोध आते रहता है। क्रोध के अधीन हो जाते हो। स्वभाव में शांति नहीं है, साधना कैसे होगी? गुरु गोरक्षनाथ ने उपदेश किया। गुरु गोरक्षनाथ शिव स्वरूप ही है। शिव भगवान को जैसी समाधि लगती है वैसी समाधि गोरखनाथ को भी लगती है।
कम खाना शुरू करो। आधा पेट ही भोजन लो और 3 बार नहीं। अगर साधना करनी है 2 बार लो अर्ध पेट, और करते 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 फिर 1 बार लेना शुरू करना। बहुत खाओगे तो साधना नहीं होगी, बहुत खाओगे तो निद्रा आएगी, बहुत खाओगे तो योग नहीं होगा, विचारों में जड़ता आएगी, शरीर पर निद्रा का प्रभाव होगा। इतनी निद्रा उचित नहीं है। आवश्यकता भी नहीं है। अंग्रेजी का एक सुंदर वचन है जिसकी चर्चा हमने कल की थी। ईट हाफ, वॉक डबल, laugh triple and love unlimited। जितना भोजन खा सकते हो उससे आधा लीजिए, जितना चल सकते हो थोड़ा उससे ज्यादा चलिए, और जितना प्रसन्नता से हंस सकते हो उससे थोड़ा अधिक चलिए। और जगत पर, अपनों पर, परायों पर अमर्याद प्रेम कीजिए। व्यावहारिक दृष्टि से बताया गया है, किंतु इसमें आध्यात्मिक अर्थ भी आ गया है। गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य को उपदेश किया कि सुनो, साधना कैसी करनी है वह मैं समझाता हूं। धाये न खाइबा, भूखे न रहिबा, अहनिसी लेवा, ब्रह्म अग्निका भेव, हठना करिबा, पड्या न रहिबा, यूं बोल्या गोरख देव। गोरखनाथ जी की वाणी है। गाये न खाइबा, भूखे न रहिबा, अहनिसी लेवा, ब्रह्म अग्निका भेव, हठ न करिबा, पड्या न रहिबा, यूं बोल्या गोरख देव। गोरक्षनाथ जी ने कहा है बहुत भोजन मत लेना, कम भोजन लेना, किंतु भूखा भी मत रहना। शरीर ये साधन है, साधना करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी देखभाल करनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं। बहुत भोजन लेने से निद्रा आएगी, जिसे निद्रा आएगी वह साधना नहीं कर सकेगा। विद्यार्थी को कम भोजन लेना चाहिए। कम भोजन यदि विद्यार्थी करे तो उसे निद्रा कम आएगी, वह अध्ययन अधिक कर सकेगा। किंतु भूखा भी नहीं रहना है, मध्य को साध लेना है। मध्य बड़ा महत्व का है।
गाए न खाइबा भूखे न रहिबा अनसी लेवा ब्रह्मागनिका बेव। रात दिन परमात्मा का चिंतन ये साधक के लिए है, और थोड़ा थोड़ा गृहस्थ को भी करना चाहिए। जो अपना कर्तव्य है उसे भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। इस तरह से जीवन जीना चाहिए। ना अधिक भोजन, ना अधिक उपवास। शास्त्र ने जो बताए हैं वो करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए, और अन्य कोई व्रत है आपका तो वो भी करते रहना चाहिए। जो कर सकते हैं आप वो जरूर करना चाहिए। मध्य को साध लेना है, शरीर को क्लेश नहीं देना है, शरीर को संभालना है, किंतु बहुत सुविधा संपन्न अवस्था में उसे नहीं रखना है। उसका अभ्यास ना छूटे। जो मिले जैसा मिले उसमें आनंद। गोरखनाथ जी महाराज ने उस शिष्य को उपदेश किया कि ना तो भूख से भूखे रहना है, ना तो अधिक भोजन करना है, ब्रह्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। हठ नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है। हठा न करीबा पड़ा न रहीबा। पड़े हैं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पड़े हैं। कुछ भी नहीं चल रहा है, पड़े हैं। ये समय का उपयोग नहीं। हरि हरि। हाँ, हठान करीबा पड़्यान रहीबा। यूं बोल्या गोरख राम। उस शिष्य को उपदेश किया कि ऐसे साधना करो। एक शिष्य ने कहा था, वन में जाता हूं तो भूख लगती है, वन में जाता हूं तो भूख लगती है, शहर में जाता हूं तो माया जगती है। हाँ, पेट भर खाया तो नींद आती है। कैसे करूं, क्या करूं? ये काया सिद्ध कैसे हो सकती है? इस काया को सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और गोरखनाथ जी महाराज ने उस भक्त को उपदेश किया था, गाए न खाइबा भूखे न रहीबा। अनिसी लेवा ब्रह्म अगनिका भेव। और निशी दिन रात उस परमात्मा का चिंतन करो, ऐसे साधना करो। इंद्रियों को जीतना पड़ता है, बड़ा कठिन है इंद्रियों को जीतना। अन्न को देखते ही रसना मांग करने लगती है, मुझे वह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मिठाई चाहिए। रसना दौड़ती है कभी मिठाई के पीछे, कभी खटाई के पीछे, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, खाने के लिए चाहिए, हट करती है, जिद करती है। हठ ना करीबा, जिद ना करो, सहजता से रहो। सहजता से रहने में आनंद है, और जो सहज हो गया है उसकी साधना पूरी हो सकती है।
परमात्मा के स्वरूप के बारे में मांडुक्योपनिषद ने जो कहा, ओमित्ते तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतम् भवद् विशद्दिति सर्वोंकार एव यच्चान्यत त्रिकालातीत तदप्योंकार एव। निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, इसका ये प्रसंग है। कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने निराकार की उपासना की और निराकार में उन्हें प्राप्त हो गया। सगुनी भजता निराकारा पावले, सगुन का भजन करने के बाद में निराकार को प्राप्त हो गए और निर्गुण को भजने के बाद में सगुन को प्राप्त हो गए। मन में कोई भेद नहीं रहा, कोई तर्क नहीं रहा, कोई शंका नहीं रही। विश्वासी के जीवन में शंका नहीं रहती, सारी शंकाएं नष्ट हो जाती है, लय को चली जाती है, अनंत विश्वास का उदय होता है। हरि हरियाणा के भक्त धन्ना जाट, इनका प्रसंग अभी हमें श्रवण करना है। भाई श्री जी के बारे में हमने श्रवण किया। उपासना में इतने तल्लीन हो गए कि दिन का भी पता चला नहीं, रात का भी पता चला नहीं। जिनका ऐसा दिव्य भाव है उनकी साधना पूर्ण है, वह हमारी प्रेरणा के स्तोत्र है। हाँ, पार्वती जी के मन में शंकाएं थी, उन शंकाओं को पूछना था। शिव भगवान के चरणों में आ गई। शिव भगवान ने सम्मान किया पार्वती जी को, अपने आसन पर स्थान दिया। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतरसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभू पही मातु भवानी। शिव जी के चरणों में आई और शिव भगवान ने देवी जी का स्वागत किया। जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, पत्नी का सम्मान किया, बड़े प्रेम से आदर के साथ अपने आसन पर स्थान दिया। तपश्चर्या की है, तपश्चर्या के बाद में शिव जी की प्राप्ति हुई है। वाम भाग आसनु हर दीन्हा,
वाम भाग में आसन दिया, साथ में बैठी देवी जी, महादेवी साथ में बैठी। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पहले जन्म की जो कथा है वह चित्त में आई, उसका स्मरण हो गया। पहला जन्म सती का था, जीवन में संशय आए थे और संशयों के कारण सती जी को बड़ा दारुण दुख भोगना पड़ा था। यज्ञ कुंड में आहुति देकर भस्म हो गई थी। शिव भगवान का अपमान पिता दक्ष ने किया था, वह सह नहीं सके। पति का अपमान पिता करता है, ये बात सहन नहीं कर सके। पति पर इतना प्रेम है कि पिता का प्रलाप उन्हें विष जैसा लगने लगा। वह प्रलाप सुनकर कान बंद कर लिए, अंतकरण दुख से भर गया। यह मैं कैसे श्रवण करूं, पति निंदा कैसे श्रवण करूं। और सती जी ने यज्ञ कुंड में स्वयं को विसर्जित कर दिया। इसीलिए उसका नाम सती सार्थ है। सती नाम का अर्थ ही यह होता है, जिस स्त्री का अपने पति पर इतना प्रेम है कि पति निंदा का एक शब्द भी श्रवण नहीं कर सकती, उसे सती कहा जाता है। पति का अपमान करने वाली, पति का धिक्कार करने वाली, क्षण क्षण पर पति को प्रताड़ित करने वाली, वह स्त्री यह कैसे समझ सकती है? मनुष्य जीवन का प्रेम सूत्र है, वह सूत्र जीवन से नहीं छूटना चाहिए, कभी भी नहीं। पुत्र का पिता पर, पिता का पुत्र पर, भाई का भाई पर, बहन का भाई पर, भाई का बहन पर, पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, मित्र का मित्र पर, गुरु का शिष्य पर, शिष्य का गुरु पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास से जगत चलता है। किसी का भी विश्वासघात ना करें। जिसने परमार्थ को जान लिया है वो ऐसा आचरण कभी नहीं करेगा। उसकी दृष्टि हमेशा शुद्ध होगी, पवित्र होगी। गलत आचरण करने के पहले उसके मन में एक बार नहीं, सैकड़ों बार विचार आएगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गलत आचरण नहीं करना चाहिए। जीवन में यदि प्रेम प्राप्त नहीं किया, विश्वास प्राप्त नहीं किया, विश्वास करने से बढ़ता है। मैं किसी को नहीं मानूंगा, दुनिया मुझे मानती रहे, यह गलत विचार है, गलत धारणा है। प्रेम ही तो सूत्र है। शिव भगवान ने जाना कि ये मेरी प्रिया है, पार्वती जी उनकी प्रिया है। यह भाव उनके अंतकरण में आया, बड़ा आदर किया, सम्मान किया। आदर किस बात का होता है यह जान लेना चाहिए। सद्गुण जो धारण करता है उसे आदर प्राप्त होता है, समाज में भी प्राप्त होता है, और उसके अंतकरण में भी उसे लगता है कि नहीं, मैं सही मार्ग पर हूं।
एक भक्त द्वारिका गया था। द्वारिकानाथ प्रभु का दर्शन उसने किया। पारमार्थिक था, परमार्थ मार्ग में लगा हुआ था, तीर्थ यात्राएं करते रहता था। द्वारिका में जब वो गया और द्वारिकाधीश का दर्शन होने के बाद में रात्रि में वहां निवास किया। गोमती जी के तट पर और उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने अपनी माता जी को देखा जो पारमार्थिक थी, और उसने माता जी से स्वप्न में पूछा, हे मां, मैं जो कर रहा हूं वो सही तो है? और माता जी ने उसे उत्तर दिया कि हां, तुम सही मार्ग पर हो। आंखें खुल गई, स्वप्न टूट गया। कई सालों बाद स्वप्न में मां दिखी थी और मां ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया था। हम किस तरह से साधना कर रहे हैं, ये साधक को जान लेना चाहिए। मैं ठीक मार्ग पर तो हूं, मैं भटक तो नहीं गया अपने मार्ग से। मंदिर में कथा सुनने गए, कथा सुनते रहे, भजन किया, ताली बजाते रहे और मंदिर से बाहर निकले, मित्र मिल गया, कैसे चल रहा है, और बातें होने लगी। बातें होते 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 निंदा में पहुंच गए। दोनों निंदा में आनंद लेने लगे, निंदा करने लगे। सत्पुरुष निंदा ये पाप होता है। किसी सज्जन की निंदा नहीं करनी चाहिए। आचार्य ने तो सीखना है सत्संग में, और क्या है। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होता तब तक हमें किसी भी क्षेत्र में शांति नहीं मिल सकती। आचरण जब तक शुद्ध नहीं होता, अपने विचार जब तक शुद्ध नहीं होते, विचार शुद्धि, उसके बाद में आचरण शुद्धि। पार्वती जी का इतना आदर, इतना सम्मान, शिव भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की इतनी गहरी, इतनी निष्ठा है। सप्तर्षि आए थे समझाने के लिए, किस लिए इतनी बड़ी तपस्या। पार्वती जी ने शिव भगवान का नाम लेते ही वो हंसने लगे। शिव प्राप्ति के लिए इतनी तपस्या, शिव निंदा करने लगे। पार्वती जी ने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए। उन्होंने कहा, हम ऋषि लोग हैं, हमारे वचन तो आदर से सुनने चाहिए। कान क्यों बंद कर लिए? हमारा दर्शन तो मंगलदायी होता है, आंखें क्यों बंद कर ली? और पार्वती जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि शिव निंदा जो करे उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए और उसके वचन सुनना नहीं चाहिए। भगवत निंदा का श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। पापाचे श्रवण न पडो माझे कानी, पापाचे श्रवण न पडो माझे कानी, बधीर करोनी ठेवी देवा। हे परमात्मा, मुझे बहरा बना के रखना, किंतु पाप का श्रवण कभी भी मुझसे ना घड़े, कभी भी मैं पाप का श्रवण ना करूं। यह संत का मांगना है।
निंदा करने वाले तो घर ढूंढते हुए आएंगे, कभी भी आ जाएंगे, असमय आ जाएंगे। उनके आने का कोई समय नहीं होगा। जब भी उन्हें समय मिले, वो तो व्यस्त रहते हैं ना, उनके पास एक ही काम है, जागते हैं निंदा करने के लिए। जब तक सोते नहीं तब तक वही करते हैं, निंदा व्रत ही लेके रखा है। पापाचे श्रवण न पड़ो माझे कानी, मेरे कानों पर पाप श्रवण, पाप की वार्ता ना आए, विषयों की वार्ता ना आए। पाप का श्रवण करने से अंतकरण मलिन हो जाता है। सत्संग का श्रवण करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सत्संग श्रवण करने का परिणाम मंगलदायी है, निंदा श्रवण करने का परिणाम अमंगलदायी है। भगवत कीर्ति श्रवण करने से पुण्यों की वृद्धि होती है, पाप श्रवण करने से जीवन में पाप बढ़ते हैं। निंदक हमारे अंतकरण को मलिन करके जाता है, फिर उसकी शुद्धि जल्दी नहीं होती। बोलने वाले का उद्देश्य जानना चाहिए, सुनने वाले को जानना चाहिए ये क्यों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। इसका मन तो मलिन है, ये मेरे भी मन को मलिन करना चाहता है। इसीलिए निंदा का श्रवण वर्जित है, कभी ना करें। जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा, शिव जी ने पार्वती जी का आदर किया, वाम भाग में आसनु दीन्हा, पास बिठाया। हर्ष हो गया, पार्वती जी को हर्ष हो गया। बैठी शिवा समीप हर्षाई, पूर्व जनाम कथाचित आई, पहले जन्म का प्रसंग याद आया। सप्तर्षियों ने निंदा की थी, देवी ने उन्हें कहा था कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तपश्चर्या सफल हो गई, शिव जी को पार्वती जी प्राप्त हो गई और आज कैलाश पर शिव जी के निकट बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए बड़ी प्रसन्न हुई। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह गिरिजा कुमारी। सारे जगत का कल्याण करने वाली, सारे लोकों का कल्याण करने वाली, लोक का अर्थ जो 14 भुवन है, 7 पाताल 7 स्वर्ग, उन सबका कल्याण करने वाली जो कथा है वही शैल कुमारी पूछना चाहती है। हाथ जोड़े
प्रभु को वंदन किया और फिर कहने लगी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, सारे जगत के आप नाथ हैं। काशी में जो शिव भगवान का स्वरूप है वे विश्वनाथ है। हरि हरि हरि। सौराष्ट्र में समुद्र के तट पर सोमनाथ है, श्री शैलम दक्षिण कैलाश, वहां पर मल्लिकार्जुन है, अवंतीपुरी उज्जैनी में महाकालेश्वर है, नर्मदा के तट पर ओंकार ममलेश्वर है, परली में वैद्यनाथ है और डाकिनी नाम के वन में भीमाशंकर है, सेतुबंध में रामेश्वर है, दारुका वन में नागेश्वर है, वाराणसी में विश्वनाथ है, और त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबकेश्वर है, हिमालय में केदारेश्वर है, और घुष्मेश्वर वेरूल में है। ये 12 ज्योतिर्लिंग शिव पुराण ने हमें बताए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उनका गायन किया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैनिया महाकाल, ओंकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्या भीमशंकरं, सेतुबंधे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यातु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, घुष्मेशं च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर, सप्तजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण जो करता है उसने 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। स्तोत्र का पाठ करने के बाद में जीव शुद्ध हो जाता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, किंतु पाठ करने के बाद में यदि कोई निंदा करता है तो वो शुद्ध कैसे रह सकता है? जो शुद्धता मिली है उसको संभालना पड़ता है, जो साधना की है उसे अखंड करते रहना पड़ता है। एक दिन किया छोड़ दिया इस तरह से नहीं, अखंड करते रहना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे साक्षात विश्वनाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं।
परमात्मा को गौरी शंकर कहा जाता है। पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वनाथ नाम बताया है। आप विश्व के नाथ हो महाराज, मेरे स्वामी हो। सारे त्रिभुवन में आपकी महिमा सबको पता है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरारु आचर नाग नर देवा। जीव चर है, अचर है, संचार करने वाले हैं, संचार ना करने वाले हैं। नाग है, मनुष्य है, देवा है। चरारु आचर नाग नर देवा। सकाल करहि पद पंकज सेवा। सकाल करहि पद पंकज सेवा। सब आपकी सेवा करते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। मेरी अवस्था कैसी है कि मैं तो वहां रहती हूं जहां पर कल्प तरु है। कल्प तरु के नीचे रहने के बाद में भी मैं दारिद्र्य भोग रही हूं। जासु भवानु सुरतरु होई। जिसके भवन में कल्पतरु है, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके भवन में कल्पतरु है, वही दारिद्र को भोग रहा है। इतना अच्छा जन्म मिला है मनुष्य को, इतना श्रेष्ठ जन्म मिला है। उस श्रेष्ठ जन्म को भयंकर कर्मों में लगा दिया है। अपनी ही हानि स्वयं कर रहा है। जो कर रहा है उससे प्राप्ति नहीं है। निंदा करने से कहां प्राप्ति होगी? परिणाम तो होगा, अवश्य होगा। गलत परिणाम होगा। अंतकरण की शुद्धि के बाद ही श्रेष्ठ बातें समझ में आती है। जिसे लगता है कि नहीं नहीं, मेरे समझ में सब आ गया है, गलत धारणा है। जासु भवानु सुरतरु तर होई। सही की दरिद्र
जनित दुख सोई। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि। शेष सारद वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। मन में भाव तो ऐसा आता है कि एक शब्द भी ना छूटे। हाँ, समय की मर्यादा होती है, उस मर्यादा में चलना पड़ता है। जितना सुना जा सकता है सुनना चाहिए। मांडुक्योपनिषद का सगुण का निर्गुण का जो श्लोक है, परमात्मा क्या है कैसा है, ये जो प्रश्न मांडुक्य उपनिषद ने उपस्थित किया है और उसका उत्तर भी दिया है। हाँ, परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। ऋषि मुनि गायन करते हैं, पुराण गायन करते हैं, तत्वदर्शी गायन करते हैं, वेदों ने महिमा का गान किया है। हाँ, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जिसका नाम ब्रह्म है। जासु नाम, हाँ, ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जिसके अंतकरण में भ्रम है, अंधेरा है, मोह है, हाँ, जब तक वो मोह नष्ट नहीं होता तब परमात्मा का सगुण और निर्गुण स्वरूप समझ में नहीं आता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। पार्वती जी ने प्रश्न किया सगुण और निर्गुण का, और शिव भगवान राम कथा सुनाने लगे। पार्वती जी कथा में तल्लीन हो गई। भारत में दोनों परंपराएं बड़े विस्तार को प्राप्त हुई है। निर्गुण के उपासक भी है और सगुण के उपासक भी है। महाराष्ट्र देश में, गुजरात में सगुण पूजा की उपासना है। बंगाल में भी सगुण उपासना की। सारे भारत खंड में सगुण की उपासना करने वाले भी है और निर्गुण की उपासना वाले भी है। दोनों एक ही प्रकार की
प्राप्ति का संकल्प करते हैं, परमात्मा की कृपा की प्राप्ति का संकल्प करते हैं। कुछ कहते हैं मूर्तियों में नहीं है, कुछ कहते हैं मूर्तियों में भी है, और कुछ ऐसा भी कहने वाले हैं सगुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। हाँ, हरियाणा के एक गांव में एक जाट परिवार में धन्ना ने जन्म लिया था। खेती बाड़ी करने वाला परिवार था। धन्ना पर सबका प्रेम था। धन्ना देखने में बड़ा सुंदर सरल चित्त था। एक दिन एक महात्मा जी उनके घर में रात्रि विश्राम के लिए आए। परिवार ने महात्मा जी का स्वागत किया। महात्मा जी को जो जो चाहिए वह दिया। महात्मा जी 2 दिन रुके। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, मंत्रोच्चार करने लगे। धन्ना जाग गया। धन्ना देखने लगा ये क्या कर रहे हैं। कुतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण वो दौड़कर आया। जब महाराज जी पूजा कर रहे थे तो उनके पास में बैठकर देखने लगा। उनके पास शालिग्राम का विग्रह था। उस विग्रह का पूजन कर रहे थे, मंत्रोच्चार कर रहे थे। धन्ना बीच बीच में पूछते जा रहा था ये क्या कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा पूजा कर रहे हो। ये पत्थर क्या है। पत्थर नहीं बोलना, ये शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान ये कहां रहते हैं। ये हर स्थान पर रहते हैं, हर जगह रहते हैं। गांव में भी रहते हैं, हाँ गांव में भी रहते हैं। जंगल में रहते हैं, हाँ जंगल में भी रहते हैं। पहाड़ों में, नदियों में, सारे विश्व में वे रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं। मैं उनका पूजन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप पूजन कर रहे हैं। पूजन कैसे करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि पहले तो स्नान करो, फिर पुष्प ले आओ, जल ले आओ, भगवान जी को स्नान दो, भगवान जी को तिलक करो, फिर भगवान का पुष्पों से पूजन करो। दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, फिर उनकी आरती करो। फिर उसके बाद में नैवेद्य दो। नैवेद्य क्या दे। जो घर में मां ने बनाया है, शुद्ध नैवेद्य दो। और फिर नैवेद्य देने के बाद में फिर प्रसाद दो। 2 दिन रुके महात्मा जी। धन्ना ने उनका पूजन देख लिया। धन्ना के अंतकरण में उनकी बातों ने घर कर लिया। धन्ना सोचने लगा मुझे भी पूजन करना है। जब महात्मा जी जाने लगे तो धन्ना ने जिद कर ली कि मुझे भी पूजन करना है, मुझे भगवान दो। अब महात्मा जी क्या करें, क्या दें। बच्चा मान नहीं रहा है, देना ही पड़ेगा। उनके झोली में एक पत्थर था। उस पत्थर को दे दिया, ये लो।
क्या ये शाली भगवान है? हाँ भगवान है। और फिर धन्ना गया, नदी पर स्नान करके आया, जल लेकर आया, पुष्प लेकर आया। जैसे उसने देखा था वैसे ही पूजन करने लगा। मां से कहने लगा, मां मुझे भगवान को भोग लगाना है, मुझे नैवेद्य बना कर दो। मां ने धन्ना की जिद मान ली और उसे जो नैवेद्य चाहिए था वैसा नैवेद्य बना कर दिया। धन्ना लेकर आया, भगवान के सामने रखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान नैवेद्य को पालो, नैवेद्य को पालो भगवान। पंडित जी का नैवेद्य कैसे पा लिया था वैसे मेरा भी पालो। भगवान नहीं आए। धन्ना पुकारने लगा, फिर भी भगवान नहीं आए। धन्ना भूखा बैठा रहा। हे भगवान, जब तक तुम नहीं पाओगे मैं कैसे पा सकता हूं? बार बार पुकार रहा है, आंखों में अश्रु आए हैं और साक्षात श्री नारायण भगवान धन्ना के सामने प्रकट हुए। धन्ना को नैवेद्य मांगा, हाथ में नैवेद्य ली, थाली दे दी और परमात्मा नैवेद्य पाने लगे। धन्ना देखने लगा, प्रभु बहुत देर लगा दी, आज मेरा अंतःकरण बहुत प्रसन्न है। भगवान खाते जा रहे। धन्ना ने पुकारा, रुको, क्या सब खाओगे? मेरे लिए कुछ नहीं रखोगे? और भगवान ने थाली लौटा दी, धन्ना ये तेरे लिए। नित्य पुकारता था धन्ना और धन्ना का नैवेद्य लेने के लिए परमात्मा आते थे। धन्ना का विश्वास था। विश्वास का बहुत बड़ा बल होता है, सामर्थ्य होता है। धन्ना का नैवेद्य प्रभु ने प्राप्त कर लिया। धन्ना को साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वह परमात्मा भक्त के लिए सगुण साकार हो जाता है। मांडुक्योपनिषद ने कहा है, ओमित्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवदविषिदादिति सर्वं ओंकार एव, यच्चान्यत त्रिकालातीत तदप्योंकार एव। हरि हरि। 2 दिन विद्युत प्रवाह खंडित होने के कारण प्रवचन नहीं हो सका। क्षमस्व।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ